मैंने व्रत किया है तो विधि पूरी करके ही तोड़ूंगी। जब तक मेरे पति मुझे अपने हाथों से नहीं खिलाएंगे तब तक मैं नहीं खाऊंगी। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपना व्रत खुद नहीं तोड़ूंगी। प्रेम बुआ सा देखिए ना, दीदी कुछ नहीं खा रही है। आप चिंता मत कीजिए, हम बात करते हैं। वीर, रिमझिम ने अब भी कुछ नहीं खाया ना तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। कितने घंटे हो गए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। हमें उनकी बहुत चिंता हो रही है। जरा से सर दर्द के लिए दवाई खाने की क्या जरूरत है समीर? तुम यहाँ क्या कर रही हो मायरा? रिमझिम, जब आपने व्रत रखा है और पति आपके पास नहीं है तो आप फोटो देखकर व्रत खोल सकती हैं। हम बता रहे हैं ना आपको, ऐसा रिवाज है। पर प्रेम बुआ सा, मेरे पति तो मेरे पास है ना, भले ही वो मेरे साथ नहीं, लेकिन जब तक मेरे पति मुझे खुद अपने हाथों से नहीं खिलाएंगे तब तक मैं ना ही कुछ खाऊंगी और ना ही कुछ पीऊंगी। ये सब क्या बचपन है रिमझिम? ये कोई बचपना नहीं है समीर, और ना ही कोई पागलपन। आपको नहीं दिखाई देता हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? हम इस रिश्ते को एक मौका नहीं दे सकते? जब भी मैं किसी मुसीबत में होती हूँ तब आप मुझे बचाने क्यों आ जाते हैं? क्यों मैं आपको थोड़ी सी भी तकलीफ में नहीं देख सकती? क्यों मेरी जान बचाने के लिए आपने मंदिर में तपस्या की? रिमझिम, हम देख रहे हैं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। हमारे लाडले को इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहती हो। जब उन्हें तुम पसंद ही नहीं हो तो तुम जबरदस्ती क्यों कर रही हो उनके साथ? एक तो तुम्हारी जिद की वजह से आज उन्हें बिजनेस में घाटा हुआ। अब तुम इस तरह की हरकतें करके चाहती हो कि जिंदगी में भी उन्हें घाटा हो तुम्हारी वजह से? नहीं, हम अपने जीते जी ऐसा कभी नहीं होने देंगे। जब वो तुमसे प्यार ही नहीं करते तो फिर तुम क्यों जबरदस्ती ये पति पत्नी का रिश्ता निभाने पे तुली हो? ओह माय गॉड, समीर, तुम अभी जाकर देवी माँ के सामने माथा टेक। जान बची है तुम्हारी। जिस फ्लाइट से तुम ट्रैवल करने वाले थे वो फ्लाइट टेक ऑफ करते ही क्रैश कर गई। कोई भी नहीं बचा उसमें। देवी माँ का लाख लाख शुक्र है। समीर बना, ये रिमझिम के व्रत की शक्ति है। एक पत्नी की पूजा की ताकत है ये। बोलो, क्यों आई हो यहाँ पर? क्या काम है हमसे? बस ये कहने आए हैं कि जिद छोड़ दो समीर।
तुम्हारी और रिमझिम की शादी हमारी गलती थी। एक लड़की के लिए शादी बहुत बड़ी बात होती है। बचपन से सपने देखते हैं, एक परफेक्ट शादी के, एक परफेक्ट पति के। तो तुम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो तुम्हारी शादी को इतनी आसानी से भूल जाएगी? उसने आज तुम्हारी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है समीर। देखो रिमझिम और हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम्स, पर एक बात तो मैं मानती हूँ कि वो तुम्हारी केयर हमसे ज्यादा करती है। एक बात और बतानी थी। जब तुम्हें चिकन पॉक्स हुआ था तो रिमझिम ने तुम्हारी सेवा की थी, हमने नहीं। देखा, रास्ता निकल ही आता है अगर प्यार सच्चा हो तो। समीर बन्ना ने आज आपको फ्रूट्स खिला के आपके व्रत को सफल कर दिया है और ये आपका ही विश्वास है। अब आपने ये बात कह दी है कि आप इस रिश्ते को मानती हैं, तो देखिएगा समीर बन्ना भी जल्द ही मान जाएंगे। इतनी जल्दी नहीं मानेंगे वो। और आप तो उनकी बुआ सा हो ना, आपको तो पता ही होना चाहिए कि आपका भतीजा कितना अकड़ू है। गोल्ड मेडल मिला है उन्हें अकड़ू होने में। लेकिन कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगी। मुझे इतनी जल्दी भी नहीं है, मेरी कौन सा कोई ट्रेन छूट रही है। समीर पगलू, जब तुम्हें चिकन पॉक्स हुआ था तो रिमझिम ने तुम्हारी सेवा की थी, हमने नहीं। हमने अग्नि के सामने 7 फेरे लिए, एक दूसरे को वचन दिया है इस शादी को 7 जन्मों तक निभाने का। मेरी मांग में ये जो सिंदूर है ये आपके लिए मायने नहीं रखता होगा, लेकिन मेरे लिए ये भगवान से किया हुआ एक वादा है जिसे मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। अब हमारे बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता नहीं, बल्कि आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी। हाँ, ये सड़क के गड्ढे बारिश शुरू होने से पहले भर जाने चाहिए। इसके पीछे कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए हमें, और जितना भी काम है वो जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। देखो तो सही, कल रात खाना खिलाने के बाद ये अकड़ू शेखावत में कोई चेंज आया है क्या? लगता है आज मूड ठीक है, आज चांस लिया जा सकता है। क्यों ना आज इन्हें गिटार बजाने के लिए बोलूं? सामने से बोलूंगी तो भड़क जाएंगे, अपना अच्छा खासा मूड खराब करके बैठ जाएंगे। बोले हुए का उल्टा करने की तो आदत है ना इन्हें, अकड़ू शेखावत।
सोच रिमझिम, कुछ तो सोच। इन्हें पहले वाला समीर तो बनाना ही होगा। किसके ख्यालों में खोई हुई हो? क्या चल रहा है तुम्हारे इस खुराफाती दिमाग में? आपका मतलब ये है कि मैं जब भी कुछ भी सोचती हूँ तो हमेशा गड़बड़ी सोचती हूँ? मैं कुछ अच्छा नहीं सोच सकती हूँ क्या? नहीं, नहीं सोच सकती। ये क्या है? कितने आम खा के आई? पूरे शहर को दिखाना है कि तुम आम खा के आई। मुंह धोकर नहीं आ सकती थी? एक तो ये लोग बिना मिरर देखे बाहर कैसे आ जाते हैं? अपनी रिस्पेक्ट का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है। और नहीं है तो अब रखना सीख लो, रॉयल तौर तरीके सीख लो, समझी? बड़ी इमेज की बात करते हैं, खुद तो मेरी चोली लटका के घूम रहे हैं। पता हेल क्या कर रही हो? पागल वागल हुई हो क्या? कल तक पत्नी हूँ पत्नियों की रट लगाई हुई थी, आज क्या पत्नी बनने का हक भी जता रही हो हमारे ऊपर? सेवा करने के लिए इतनी डेस्परेट हो? वो प्लीज, मैं ना और लड़कियों की तरह नहीं हूँ, समझे? वो आपकी गर्लफ्रेंड्स होती होंगी जो ये सब करने के लिए तैयार होंगी, लेकिन मेरे पास ना जिंदगी में और भी बहुत काम है। काम क्या है तुम्हारे पास? और दूसरा, तुम इतनी डिफरेंट हो। हाँ मैं हूँ। हम इतने हैंडसम है, इतने चार्मिंग है, उस चीज का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता तुम पर, राइट? यही कहना चाहती हूँ। सतरंगी बालम ओ बालम। क्या छुपाया पीछे? कुछ भी तो नहीं। कुछ भी नहीं। दिखाओ क्या छुपाया। ये दूसरों को तो बहुत ताने मारते हो ना आप, खुद को देखा है कभी? बिना आईने में देखे बाहर निकल जाते हो आप। शायद ना रॉयल्स बिना देखे कपड़े पहन लेते हैं, है ना? प्रताप सा, अरे चंचल रानी आ गई। आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, राजा साहब के साथ जाना है। हाँ। अरे प्रताप सा, ये सब मीटिंग तो होती रहेंगी। पहले ये लीजिए हलवा खाइए। अगर आप हलवा नहीं खाएंगे ना तो आपके माथे पे टाके आ जाएंगे और आप टाके के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। अरे पर मेरे सर पर टाके क्यों आएंगे हैं? प्रताप सा, अगर आप नाश्ता नहीं करेंगे तो आपको कमजोरी आएगी, कमजोरी आएगी तो चक्कर आएगा, चक्कर आएगा तो आप गिर जाएंगे तो आपको सर फट जाएगा, सर फट जाएगा तो टाके लग जाएंगे, टाके लगे तो आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। प्रताप सा, इसलिए कह रहे हैं चुपचाप ये नाश्ता कर लीजिए। मेरे 100 फुट की जुबान वाली मोरनी, कितना ध्यान रखती है तो मेरा। अच्छा सुन, ये काम ना बहुत बड़ा काम है। बड़ा काम मतलब बड़े पैसे जेब में आएंगे हैं? और तू बोलती थी ना प्रताप साहब मुझे बाहर घूमने जाना है, बाहर लेके चलो, बाहर लेके चलो है। तेरे को स्विट्जरलैंड लेके चलूंगा इस बारी। हाय हाय, स्विट्जरलैंड? वो तो हमने सिर्फ पिक्चरों में देखा है। हम भी ना वहाँ जाके प्रताप सा शिफॉन की साड़ी पहन के ला ले ला ला ले ला करके साड़ी उड़ा उड़ा के नाचेंगे। एक काम करती, वो जो शिफॉन जो सी फोन की साड़ी होती है ना, हाँ। इसके अलग अलग रंग सेलेक्ट करना शुरू कर दे। हाँ। ये क्या है ना, बड़ा सा हाथ मार के आते हैं। जाइए, अरे जाइए। राजा साहब का फोन आ रहा, रुक जा। हाँ जी जी। चाचा साहब, अगर आप निकले नहीं है तो रहने दीजिए। हाँ, हमने ये प्रोजेक्ट राजवीर को सौंप दिया। उनके प्रेजेंटेशन से हम बहुत खुश हैं। आप बस ये ऑफिस का पेस्ट कंट्रोल देख लीजिएगा। हाँ जी। क्या हुआ प्रताप सिंह? अभी ये प्रेजेंटेशन राजवीर करेगा है? और हम करेंगे पेस्ट कंट्रोल। हाय हाय, इसका मतलब हमारा स्विट्जरलैंड गया पानी में। अरे चंचल रानी, वो राजवीर हमको डुबाने पे तुला है और तेरे को स्विट्जरलैंड की पड़ी अब है?
पेस्ट कंट्रोल तो करेंगे राजा साहब, पर इस राजवीर नाम के पेस्ट को महल से बाहर निकालने का हमारा काम लेके जाएगा। कोई बात नहीं, कंट्रोल करेंगे हम। ये तो छोटी मोहिनी की पायल है। सुनंदा यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये खाना किसके लिए है? तो तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें कितनी बार बोला है इधर उधर मत घुमा करो अकेले। तुम जाओ यहाँ से। नहीं, मुझे अंदर देखना है। क्या है अंदर? अच्छा, अंदर तुमने छोटा सा कुत्ते का पिल्ला पाल रखा है, उसी के लिए खाना लेकर जा रही हो। मोहिनी साहब, मुझे भी एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला चाहिए, मुझे भी दो ना, अंदर देखने दो ना मुझे। रुक जा। इस खाने में किसी जंजीरों में जकड़ के रखा हुआ है, ये बात हम कभी किसी को पता नहीं चलने देंगे। जाने दो ना मुझे अंदर, मुझे कुत्ते का बच्चा देखना है। रुको। जीना हराम करके रखा हुआ है इस बंजारन ने। चलो यहाँ से। जाओ। मुझे कुत्ते का बच्चा। आज बहुत दिनों बाद पूरा परिवार साथ मिलकर बैठकर गेम खेलते हैं, क्योंकि हमने कितने टाइम से कोई गेट टुगेदर किया ही नहीं। बहुत अच्छा आइडिया है। अब सब लोग खेलिए, हमें थोड़ा सा काम है ना। राजा साहब अपनी प्रजा का ध्यान रखते हैं, वो अच्छी चीज है, लेकिन अपने परिवार के लिए भी तो वक्त निकालना चाहिए ना आपको। परिवार भी तो जरूरी है। हम प्रजा और परिवार दोनों को अच्छे से समझते हैं, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है। क्या हुआ? आपको हारने से डर लगता है? एक सेकंड, एज ऑलवेज कब हराया तुमने? हम तभी हराया है, और पहली बार शक्ल देखी हमें जो तुम हमें हराओगी। देखिए, एंड यू नो व्हाट, बहुत सुंदर है, लेकिन आप ना मत ही देखना, क्योंकि आपकी शक्ल ना हारने के बाद बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हो गया? टाइम नहीं है। पर एक सेकंड, तुम ये अचानक से खेलने का आइडिया कहाँ से आया तुम्हारे दिमाग में? पक्का कोई ना कोई प्लान है ना तुम्हारे इसके पीछे, है ना? अब तो ठीक है, खेलो और जानो। कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम खेलो। सैम्बडी प्लीज खेलो ना। सिर्फ आपके लिए। मोहिनी ने ना देखा। अरे दीदी, तो आपको लगी तो मैं जाके बताऊंगी। अरे आप क्यों इधर उधर घूम रही हैं? हम हैं ना, मम्मी बुला लेती। आप इधर आइए, आप हमारे साथ आइए। चलिए। तो गेम शुरू करें? हाँ, और गेम खेलने के लिए चाहिए होता है तेज दिमाग, और तेज दिमाग के लिए हम बनवा के लाए हैं ड्राई फ्रूट्स और केसर वाला दूध। ये लीजिए, ये लो, लीजिए प्रताप साहब, लो। चंचल चाची साहब जी, राजवीर साहब के लिए आलमंड मिल्क लेकर आइए, उन्हें लैक्टोज से प्रॉब्लम है ना? अरे समीर, अरे लेकर आई। जी हम धोला को बोलते हैं। धोला, तो अब हम फाइनली फर्स्ट राउंड स्टार्ट करें। घुमाओ। रिमझिम 8:30 बजे दंगल टीवी पर।